हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फॉर यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, बड़े एक ज़बरदस्त इंडिकेटर के हवाले से बात होने जा रही है। इस पे स्पेशली ये इंडिकेटर आप ये कह लें कि बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो फॉरेक्स में नए हैं, जिनको बिल्कुल आप ये कह लें कि इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे एग्जैक्ट बाइंग बनती है, कहाँ पे सेलिंग बनती है, और कहाँ पे वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करें। तो बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। और यहाँ तक कि आपको ये ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के हवाले से भी इंडिकेटर जो है ना वो बताएगा। डिटेल में डिस्कस करते हैं इस इंडिकेटर के हवाले से। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि बेस्ट वीडियोस में इंडिकेटर्स पे भी बन रही होती हैं, फोरकास्ट भी आ रही होती है, ताकि आपको अपडेटेड रहें अगर आप फॉरेक्स कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो। यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इन फ्यूचर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फॉरेक्स लर्निंग की सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। विद इन आई विल ट्राई माई बेस्ट के विद इन 15 डेज़ और 20 डेज़ के अंदर अंदर फॉरेक्स की लर्निंग की लाइव वीडियोस जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉरेक्स के हवाले से सिखाया जाएगा। अगर आप नए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग बड़ी पुराने आप ये कह लें कि बहुत अरसे से कर रहे होते हैं, लेकिन उनको यहाँ तक नहीं पता होता कि ये जो पेयर हैं इनका क्या रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पेयर देख रहे होंगे, अगर हम पाउंड और यूएसडी की बात करें तो ये रेट जो इसका चल रहा होता है, बिड और आस्क जो रेट चल रहा होता है, ये क्या चीज़ होती है। स्प्रेड, जो नए लोग हैं उनको स्प्रेड के हवाले से नहीं पता होता, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्प्रेड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं जो हाई स्प्रेड चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। और अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं जो लो स्प्रेड चार्ज कर रहा है, इवन आप ये कह लें कि ज़ीरो स्प्रेड पे भी कुछ ऐसे ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ज़ीरो स्प्रेड पे काम कर रहे हैं, उनका आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो स्प्रेड है बेसिकली ये कमीशन की मद में ब्रोकर को जा रहा होता है, या बेशुमार मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो सिग्नल्स की सूरत से में और बेशुमार अकाउंट मैनेजमेंट की सूरत में आपको बोल रहे होते हैं कि मेरे लिंक के अंडर आप अकाउंट ओपन करें। बेसिकली वो मकसद उनका कमीशन अर्न करना ही होता है। मैक्सिमम लोगों का मार्केट में बेशुमार लोग हैं जो अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो स्प्रेड है बेसिकली ये आपका मैं इसको लॉस ही समझता हूँ। ये बेसिकली आप लॉस कर रहे होते हैं। तो हमेशा नए लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप फॉरेक्स में नए हैं, फॉरेक्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए आप किस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं। ट्रस्टेड ब्रोकर होना चाहिए। इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी कुछ ट्रस्टेड हैं जो बेशुमार डिफरेंट आप ये कह लें कि अकाउंट्स आपको ऑफ़र करते हैं, अकाउंट टाइप्स आपको ऑफ़र करते हैं, जिसमें आप लो स्प्रेड अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए आप किस ब्रोकर के साथ काम करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपको लो स्प्रेड ब्रोकर को चूज़ करना चाहिए। आपको साथ साथ अच्छे ब्रोकर होने के साथ साथ लो स्प्रेड लाइक ज़ीरो स्प्रेड कोशिश करें ब्रोकर जो है ना उसके साथ अकाउंट ओपन करें। हाँ, वो अलग से कमीशन अपना चार्ज कर लें। डिफरेंट ब्रोकर्स लाइक $3 पर स्टैंडर्ड लॉट पे चार्ज कर रहे होते हैं, तो आई थिंक इट्स गुड। अगर आप $3 पर स्टैंडर्ड लॉट पे कर रहे हैं लेकिन आपका स्प्रेड ज़ीरो है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे यूरो यूएसडी 9826 है, 9859 है, तो 3.3 का स्प्रेड है। इट्स मीन है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट आप एंटर करते हैं तो आपका $20 से $25 जो है वो ब्रोकर को जाएगा। और अगर आप ज़ीरो स्प्रेड पे आपका अकाउंट होगा, अगर आप ज़ीरो स्प्रेड पे काम कर रहे हैं और फिक्स्ड एक ब्रोकर ने आपको कमीशन चार्ज कर रहा है, तो वो $4 to $5, कुछ ब्रोकर $7 तक भी चार्ज करते हैं, तो ये भी आप ये कहें कि एक्सेप्टेबल है, ये भी ठीक है। अगर आप उसमें $7 तक भी पे करते हैं तो ठीक है। ये तो जस्ट आप ये कह लें कि इन्फॉर्मेशन मैं ये समझ रहा था कि नए लोगों को देना ज़रूरी है। अभी टॉपिक की तरफ आते हैं, इंडिकेटर के हवाले से बताऊं। आप इसमें देख रहे होंगे कि अभी मैंने इंडिकेटर को स्टेलियन JPY पेयर पे अटैच किया है, और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है D1 का है। यहाँ पे इंडिकेटर ने ऑटोमेटिकली बाय का सिग्नल दिया था और ये इसका स्टॉप लॉस था। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बाय का सिग्नल था। दिस पॉइंट वाज बाइंग सिग्नल, ओके। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब कि जस्ट 18 to 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था। और TP1 जो था वो आप ये कह लें कि इसका
आप देख लें कि 100 पॉइंट से भी अब इसका जो है ना वो टेक प्रॉफिट था, और जो कि हिट हुआ, फिर टेक प्रॉफिट 2 था। जब TP 1, 2, 3 की बात आ रही हो, समटाइम कुछ लोग सिग्नल्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अगर किसी ने बाइंग का सिग्नल दिया है, उसमें लिखा हुआ है TP 1 ये यहाँ पे होगा, टेक प्रॉफिट 2 यहाँ पे होगा, तो इट्स मीन ये होता है कि जैसे ही आपका टेक प्रॉफिट 1 हिट हो, आपने जहाँ से एंट्री ली है उसको आप मॉडिफाई करके ऑर्डर को क्लोज ना करें, मॉडिफाई करके आप ऊपर ले जाएं, लाइक अ ट्रेलिंग स्टॉप जिस तरह वर्क कर रहा होता है, आप इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, और वहाँ से उतना ही डिफरेंस आप स्टॉप लॉस का रखें, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर आपका टेक प्रॉफिट 1 के बाद टेक प्रॉफिट 2 वाला टारगेट अगर आपका अचीव होता है, तो फिर आपका इसी तरीके से आप उसको मूव करके टेक प्रॉफिट 2 पे ले जाएं, और फिर टेक प्रॉफिट जो TP 3 का हिट होने का जो है वो इंतज़ार करें। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जब आप करेंगे आपको समझ आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देख रहे होंगे, अगर हम इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अटैच करते हैं, तो यहाँ पे ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल दे रहा था, सॉरी बाय का ही सिग्नल दे रहा था, लेकिन नीचे जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग सेल का शो कर रहा था। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अगर आप इस इंडिकेटर पे वर्क कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप H1 में शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप जो है ना वो इस पे काम करें, तो आप अच्छे रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 91.71 स्ट्रॉन्ग बाय, क्योंकि आज मार्केट जो है वो बंद है, इसी वजह से जो रेट है वही आपको बता रहा है। अगर मार्केट लाइव चल रही होती, ये वीडियो जो कि सैटरडे को शूट हो रही है, इसी वजह से मार्केट चल रही होती, तो बड़ा यहाँ पे वाजे जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग बाय या सेलिंग का जो भी सिग्नल था वो आपको यहाँ पे मिल रहा होना था। आपने यहाँ इसको फॉलो करते हुए फिर आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सिग्नल जो है वो बाय का इंडिकेटर की तरफ से आ रहा है या सेल का आ रहा है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं और आपको ट्रेंड भी वाजे नज़र आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दिया है, और यहाँ से यहाँ लेके बुलिश ट्रेंड ही है, प्लस यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको इंडिकेशन भी बाइंग की ही बन रही है। बड़ा इजी सा तरीके से, कि जस्ट आप ये कह लें कि नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए ये एक सिस्टम ऐसा है जिसमें आप करते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि जब भी आप ट्रेड इसमें करना चाहें, आपको न्यूज़ का फंडामेंटल एनालिसिस का भी पता होना चाहिए। अगर आप को ये नज़र आ रहा है कि आफ्टर 1 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सिग्नल बाय का मिल गया, और आफ्टर 1 और 2 आवर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो रिलीज़ होने जा रही है, वो आप चेक कर सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री से FXT डिफरेंट साइट्स हैं जो इकोनॉमिक कैलेंडर के हवाले से स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे न्यूज़ की पूरी डिटेल आ रही होती है, चाहे वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है या लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो वहाँ आपको देखते हुए ये उन लोगों के लिए है, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, उन लोगों के लिए है जो ओनली टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं और हाई इम्पैक्ट में वो अपनी ट्रेड क्लोज कर दें। क्योंकि जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है, तो अगर यहाँ पे आपको इंडिकेटर ये बता रहा है, इंडिकेटर बेसिकली कैलकुलेट कर रहा होता है आपकी प्रीवियस जो मार्केट सिनेरियो है, प्रीवियस मार्केट प्राइसेस के हवाले से कैलकुलेशन करके फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे रहा होता है कि ये होने जा रहा है। बट जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी तो फिर इंडिकेटर आपका फेल हो जाता है। तो इस वजह से आपको प्रॉपर इसका यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए कि एक्चुअल आप इसको यूटिलाइज़ कहाँ पे कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बात आप इसको भी आप जहन में रखिएगा। बाकी बेशुमार फ्री इंडिकेटर्स भी हैं, पेड इंडिकेटर्स भी हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताता चलूँ कि जिस तरह आप ये कह लें कि एक गाड़ी बंदा चला रहा होता है, और अगर एक गाड़ी नहीं हो और उसको बंदे को चलाने का पता ना हो, तो जाहिर सी बात है वो गाड़ी ठुकने के ही चांस होते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट भी यही है। मार्केट को कोई भी इंडिकेटर है, चाहे वो सिंपल सा भी इंडिकेटर होगा ना, लेकिन आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना जानते हैं तो आप उससे भी प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन अगर आप बेस्ट इंडिकेटर आपके पास है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि हाउ टू यूज़ इट, तो फिर आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जैसे ही फॉरेक्स की सीरीज़ आने वाली है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूँगा आपको, बेशुमार इस चैनल से फॉरेक्स को सीखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा आपको, ज़ीरो से लेके आप ये कहें कि इनिशियल स्टेज से लेके फॉरेक्स के हवाले से और एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आई हैव गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एनी। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको
जितना जल्द हो सके रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।